Hello dear students, welcome to Career Planet. Myself Shelly Gurwani, your chemistry mentor, and we are studying our chapter aldehyde ketone and carboxylic acid. So students, in our previous class, we have discussed about preparation method of aldehyde and ketone. We have discussed controlled oxidation of alcohol. You can prepare aldehyde and ketone by the controlled oxidation of alcohol. Then controlled oxidation, you can use PCC, pyridinium chlorochromate. You can use PDC, pyridinium dichromate. We can use Collins reagent, Jones reagent, sodium hypochlorite, lead tetraacetate, MnO2 for especially benzylic alcohols and allylic alcohols, and also open your oxidation. So these are some oxidation reactions of alcohol to get aldehyde or ketone. If you have taken 1 degree alcohol, then the product will be aldehyde, and if you have taken 2 degree alcohol, then the product will be ketone. After that we have discussed dehydrogenation reaction of alcohol. है ना, अगर आप अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन कर दे, हाइड्रोजन को डिलीट कर दे, then you will find aldehyde and ketone. After that we have discussed ozonolysis of alkene. Ozonolysis है ना, breaking of carbon double bond carbon with the help of ozone, we can get aldehyde as well as ketone. Now in today's session we will discuss hydration of alkyne, means Kucherov reaction, and dry distillation of calcium or barium salt of fatty acid. तो बच्चों दो ही रिएक्शन डिस्कस करेंगे और उन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम बाय द हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन. सो स्टूडेंट्स, बाय द हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन मीन्स कुचरोव रिएक्शन. नाउ व्हाट इज कुचरोव रिएक्शन? तो एल्काइन का हाइड्रेशन, एडिशन ऑफ वाटर करना है. हाइड्रेशन, एडिंग ऑफ वाटर, किस में? तो हम कहेंगे एल्काइन. ठीक है, तो बच्चों फर्स्ट एल्काइन सिंपली में हम ले लेते हैं एसिटाइलिन. ठीक है, तो बच्चों सबसे सिंपल जो एल्काइन है दैट इज एसिटाइलिन, यानी कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH. नाउ हाइड्रेशन, सो यू नो हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर, सो H प्लस एंड OH माइनस. ओके, अब बच्चों डायरेक्ट वाटर तो नहीं होगा, है ना, अगर आपको प्रोटॉन भी चाहिए तो आपको यूज करना पड़ेगा एसिड. So dilute H2SO4, and as a catalyst we are taking here 1% HgSO4. क्लियर? तो बच्चों सिंपल रिएक्शन कर दो, एडिशन रिएक्शन. तो एक कार्बन पे जाएगा H, दूसरे पे क्या जाएगा OH, और ट्रिपल बॉन्ड आपका कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में. ओके, तो आपका जो रिएक्शन होगा दैट विल बी CH2 डबल बॉन्ड CH एंड OH. क्लियर? नाउ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इज इन, और कार्बन OH क्या है? ऑल, अल्कोहल. सो इन एंड अल्कोहल बोथ आर टुगेदर, सो दिस इज इनॉल, और यू कैन राइट हियर विनाइल अल्कोहल. नाउ स्टूडेंट, इनॉल्स आर हाईली अनस्टेबल. Alcohol having double bonded carbon is highly unstable and it can rearrange itself by tautomerization. So tautomerization is the type of isomerism. तो tautomerization, ठीक है, और you can write students rearrangement. Okay, now what to do? तो रीअरेंज करना है. देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से अच्छा है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन जाए, दैट इज मोर स्टेबल. तो हम क्या करेंगे रीअरेंज करने के लिए बच्चों, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये हाइड्रोजन आपका यहाँ शिफ्ट हो जाएगा टू गेट अ स्टेबल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड. तो देखो ये हाइड्रोजन यहाँ गया, सो दिस विल बी CH3. ओके, और डबल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में शिफ्ट हुआ तो C डबल बॉन्ड O एंड H. So this is acetaldehyde. Okay, so this is acetaldehyde. Clear? Similarly आपको लेना है प्रोपाइन, तो आप ले लो प्रोपाइन. नाउ प्रोपाइन का हाइड्रेशन कर दो. ओके, प्रोपाइन का हाइड्रेशन कर देते हैं बच्चों इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 और 1% HgSO4. ठीक है बच्चों, आप यहाँ पे मरकरी +2 भी लिख सकते हैं.
नाउ अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव, तो माइनस गोज वेयर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर लेस, माइनस वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन एटम कम है, प्लस वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन एटम ज्यादा है. सो अगेन यू विल फाइंड इनॉल, दिस विल बी लाइक दिस, CH3 COH डबल बॉन्ड CH2. दिस इज इनॉल. नाउ व्हाट टू डू, तो बच्चों इनॉल तो है, अब आपको क्या करना है, टॉटोमेरिज्म, स्टेबल कंपाउंड मिलेगा. अगर ये टॉटोमराइजेशन हो जाए तो ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट कर दो, ये हाइड्रोजन इधर भेज दो. सो यू विल फाइंड CH3 C डबल बॉन्ड O CH3. सो एसिटाइलिन का कुचरोव रिएक्शन करते हैं तो हमें मिलता है एल्डिहाइड, और प्रोपाइन का कुचरोव रिएक्शन करते हैं, दिस इज प्रोपाइन एंड द प्रोडक्ट इज कीटोन और एसीटोन. और बच्चों फर्स्ट एल्काइन इथाइन और एसिटाइलिन gives acetaldehyde on Kucherov reaction. So you can see this is Kucherov reaction, hydration of alkyne. Now student, what is the role of mercury plus 2? If you are preparing for board exams, then this is enough. Clear? Now if you are preparing for competition like NEET JEE, so you have to study some more topic na. So what is the role of mercury plus 2 here? तो बच्चों mercury plus 2 क्या करेगा, तो mercury plus 2 C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा. ऑलरेडी एल्काइंस स्टेबल है, सॉरी ऑलरेडी एल्काइंस बहुत रिएक्टिव है, फिर ये क्या कर रहा है, तो एक बार मैं लिख देती हूँ mercury plus 2 it activates C triple bond C. Okay, so it activates C triple bond C. कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की एक्टिविटी को बढ़ाएगा. अब क्यों बढ़ाएगा, क्या जरूरत है, तो देखो हम चेक करते हैं. अगर मैं आपसे कहूंगी मेरे पास एसिटाइलिन था, ठीक है, और मैंने हाइड्रेशन कराया, तो बच्चों एल्काइन चाहे एल्कीन, फर्स्ट अटैक इज ऑलवेज ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो पहला अटैक जो होता है दैट इज ऑलवेज इलेक्ट्रोफाइल. तो भाई अगर मैं हाइड्रेशन की बात करूं तो इलेक्ट्रोफाइल इज प्रोटॉन, ठीक है. अब मान लो बच्चों ये बॉन्ड यहाँ टूट गया, सिमेट्रिक एल्कीन है ना, तो ये हो गया नेगेटिव, प्रोटॉन ने अटैक कर लिया, सो दिस इज CH2 एंड दिस इज CH+. ओके, नाउ स्टूडेंट्स डबल बॉन्डेड कार्ब कैटायन, तो डबल बॉन्डेड कार्बन तो ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है. अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन भी चेक करूं तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कार्ब कैटायन का, कार्बन प्लस का sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो sp हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको प्लस कैसे दे सकता है भाई, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको तो माइनस दो, एटलीस्ट न्यूट्रल रखो. आपने प्लस कर दिया बच्चों, तो ये क्या हो गया, हाईली अनस्टेबल. तो हम कहेंगे भाई अगर ये डायरेक्ट अटैक करेगा तो ये तो बहुत ही अनस्टेबल कार्ब कैटायन बनाएगा. अब ये कार्ब कैटायन तो हमारा किसी काम का नहीं है ना, तो डायरेक्ट अटैक तो बच्चों पॉसिबल नहीं है. नाउ इफ मर्करी प्लस 2 अटैक्स, तो मर्करी प्लस 2 क्या करेगा, तो ये पहले इस तरह से एक इंटरमीडिएट बनाएगा लाइक दिस, मर्करी प्लस 2, ठीक है. ये डॉटेड स्पीशीज है, मर्करी प्लस 2, ये ट्रिपल बॉन्ड जो है इस तरीके से इसके साथ बॉन्ड बनाएगा. ओके क्लियर. तो बच्चों ये जो स्पीशीज है फर्स्ट के कंपैरेटिवली सेकंड जो स्पीशीज है दैट इज ओके है ना, ये फिर भी क्या है, स्टेबल है इसके कंपैरेटिव, तो ये अटैक नहीं होगा, ये अटैक होगा. इसके बाद होना क्या है, तो बच्चों CH डबल बॉन्ड CH, मर्करी एक साइड से तो बॉन्ड बना ले है ना, मान लो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए तो मर्करी आपका हो गया न्यूट्रल और ये कार्ब कैटायन, ठीक है. अब यहां क्या होगा, तो बच्चों आपको बताना है बैक साइड अटैक ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर का बैक साइड अटैक होगा, ठीक है भाई, बैक साइड अटैक. अब क्या करेंगे, तो आपके पास जो कार्ब कैटायन है वहां पे ऑक्सीजन का अटैक करा दो. ओके, सो हम किस तरह से लिखेंगे इसको, ये आ गया आपका मर्करी डबल बॉन्डेड कार्बन, ये ऑक्सीजन के थ्रू यहाँ अटैक हो गया,
नाउ ऑक्सीजन की वैलेंसी 3 हो गई, सो दिस इज प्लस। ठीक है, अब क्या करें बच्चों, तो देखो ऑक्सीजन न्यूट्रल होने के लिए बॉन्ड यहां ब्रेक कर दो। ओके, सो CH डबल बॉन्ड CH OH, प्रोटॉन यहां से आपका बाहर आ गया और ये आपका हो गया मरकरी। यहां तक तो कोई टेंशन नहीं। ठीक है, अब इसके आगे, तो बच्चों इसके आगे क्या होना है, तो ये प्रोटॉन वापस जाएगा अटैक करने। कहाँ अटैक करने जाएगा बच्चों, तो ये प्रोटॉन जाएगा अटैक करने जहाँ नेगेटिव होगा। ये देखो, ये यही साइड, ये बॉन्ड यहाँ स्प्लिट हो जाएगा, है ना, मरकरी वाली साइड पे, तो ये हो गया नेगेटिव, तो ये प्रोटॉन यही अटैक करेगा। ठीक है, तो यहाँ प्रोटॉन अटैक करेगा, तो ये तो आपका हो गया CH2। नाउ दिस इज मरकरी एंड CH, और क्या हो गया आपके पास OH। अब क्या करें, तो फिर दिमाग लगाओ, है ना, ये बॉन्ड आपका नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या हो गया पॉजिटिव। ठीक है, अब अगर ये पॉजिटिव है भाई, तो ये तो इसको वापस लोन पेयर शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो बच्चों ये अगर लोन पेयर शिफ्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, डबल बॉन्ड बनाएंगे, है ना। तो अगला जो स्ट्रक्चर है वो आप बनाओ यहाँ पे डबल बॉन्ड। ठीक है, तो CH2, नाउ मरकरी, नाउ CH एंड डबल बॉन्ड OH प्लस। ओके, अब बच्चों ये जो कार्बन है, सॉरी ये जो ऑक्सीजन है, ये वापस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, यहाँ क्या हो गया प्लस हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये बॉन्ड वापस यहाँ ब्रेक हो जाएगा, ये प्रोटॉन निकलेगा। ठीक है, और ये मरकरी आपका +2 अगेन रिलीज हो जाएगा, है ना, एज अ कैटलिस्ट आया था, मरकरी +2 रिलीज हो जाएगा। ये कार्बन आपका क्या हो गया बच्चों नेगेटिव, यहाँ से निकला प्रोटॉन, तो मैं डायरेक्ट बना दूं, तो ये बन गया आपका CH3 C डबल बॉन्ड OH। नाउ दिस इज एसिटल्डिहाइड। ठीक है, तो मरकरी +2 का रोल समझ में आया बच्चों। मरकरी +2 क्या कर रहा है ना, अगर मैं डायरेक्ट प्रोटॉन का अटैक कराऊं तो जो मुझे कार्बकेटायन मिल रहा है वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। तो मरकरी +2 एक इंटरमीडिएट बनाता है ना, अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा। मरकरी डी ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, तो ये डोनेट करके एक स्टेबल इंटरमीडिएट बनाता है, और जैसे ही यहाँ पहुँचता है इंटरमीडिएट, बैक साइड अटैक हो जाता है वाटर। ठीक है, अब बैक साइड अटैक के बाद आप देख सकते हो, है ना, वाटर क्या करेगा, ऑक्सीजन पॉजिटिव होने की वजह से क्या होगा, प्रोटॉन रिलीज कर देगा ना। वो प्रोटॉन रिलीज करने के बाद में रिएक्शन आपको समझ में आ रही है, इन और ऑल। ठीक है, अच्छा यहाँ हमने क्या बना दिया, यहाँ हमने क्या बना दिया, सीधा एल्डिहाइड बना दिया ना, CH3CH। ठीक है, तो ये आपका कंपाउंड हो गया इस तरीके से। तो यहाँ तक आई थिंक बच्चों क्लियर कि इसका मैकेनिज्म क्या है। अब प्रॉब्लम क्या है, मैकेनिज्म आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, नीट और जे की तैयारी कर रहे तब भी आपको मैकेनिज्म में सिर्फ इतना याद रखना है कि भाई रोल क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ मरकरी +2। क्लियर, तो आपको मरकरी +2 का रोल पता होना चाहिए कि भाई ये स्टेबल नहीं था, दैट्स वाई ये इस तरह से अटैक करा के कंपाउंड को बनाता है। क्लियर, तो अब आगे चले। तो ये तो हो गया बच्चों सिंपल एल्काइन का हाइड्रेशन। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। भाई हमने इथाइन लिया तो हमने देखा एसिटल्डिहाइड बन गया। अगर हमने प्रोपाइन लिया तो हमने देखा कि भाई यहाँ क्या बन गया, कीटोन बन गया। ठीक है, अब कुछ और एल्काइंस ले लेते हैं ताकि आपको ध्यान रहे कि आंसर क्या होने वाला है। तो सपोज हम ले लेते हैं बच्चों टर्मिनल एल्काइन लाइक RC ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, और आपको कह दिया कि भाई यहाँ पे है H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 और मरकरी +2। ठीक है, और यहाँ आपको आंसर देना है व्हाट इज द प्रोडक्ट। ठीक है, तो बच्चों रिएक्शन क्या है, एल्काइन और मरकरी +2 देखते ही हमारे दिमाग में आ जाएगा भाई हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन चल रहा है। ओके, तो एल्काइन का हाइड्रेशन चल रहा है तो RC ट्रिपल बॉन्ड CH
ओके, पहला स्टेप क्या है? तो पहला स्टेप मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग यहाँ माइनस लगा दो, यहाँ प्लस लगा दो। ओके, तो ये हो गया RCOH, ट्रिपल बॉन्ड की जगह हो गया डबल बॉन्ड CH2। तो बच्चों ये आ गया इनॉल, और इनॉल आते ही आप ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेंगे, हाइड्रोजन इधर शिफ्ट करेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा कीटोन। ठीक है, RC डबल बॉन्ड O CH3। तो बच्चों मिथाइलेटेड कीटोन है ना। अगर मैं टर्मिनल एल्काइन समझे ना, ट्रिपल बॉन्ड कॉर्नर पे होता है ना, 1 एल्काइंस जिन्हें बोलते हैं, ठीक है, प्रोपाइन कह दो, 1 ब्यूटाइन कह दो, 1 पेंटाइन कह दो। तो टर्मिनल एल्काइन अगर मैं ले लूं तो मेरा आंसर क्या है बच्चों? तो मेरा आंसर है मिथाइलेटेड कीटोन। ठीक है, तो भाई एल्डिहाइड तो बना ही नहीं है ना, एसिटाइलिन को छोड़ के किसी भी केस में एल्डिहाइड तो नहीं बनेगा। ओके, टर्मिनल एल्काइन है तो कीटोन तो बन ही गया। अब क्या करें? तो बच्चों मिथाइलेटेड कीटोन, आपने हेलोफोम रिएक्शन पढ़ी हो। तो स्टूडेंट्स अगर मिथाइलेटेड कीटोन है, अगर आपको एरो पे दिया है NaOH और I2, तो बच्चों ये किसकी पहचान है? हेलोफोम रिएक्शन। मिथाइलेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड होना चाहिए, देन NaOH और I2 मतलब हेलोफोम रिएक्शन। तो बच्चों यहाँ आंसर आपको क्या लिखना है कि भाई हेलोफोम बने, जो प्रोडक्ट होगा ना दैट विल बी हेलोफोम, यानी कि मैं कह दूं आयोडोफॉर्म। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह से बनेगा भाई, एक टर्मिनल एल्काइन है जिसका हाइड्रेशन करने पर एक कंपाउंड बनता है, कंपाउंड टॉटोमराइज करने पे दूसरा कंपाउंड बनाता है ना। पहले कंपाउंड A बनता है, टॉटोमराइजेशन पे कंपाउंड B बनता है। कंपाउंड B जो है NaOH और I2 के साथ येलो PPT देता है C। तो बच्चों पहला हाइड्रेशन करेंगे, इनॉल बनेगा, है ना, रीअरेंजमेंट करेंगे, मिथाइलेटेड कीटोन बनेगा, और मिथाइलेटेड कीटोन जो है वो हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर जो C बोल रहा है वो दैट विल बी क्या हो जाएगा? हेलोफॉर्म, या मैं कह दूं आयोडोफॉर्म। ठीक है, बट सिमिलरली अगर मैं कह दूं कि नॉन टर्मिनल एल्काइन है, ओके लाइक दिस, तो ट्रिपल बॉन्ड कॉर्नर पे नहीं है, तो कॉर्नर पे होता तो हम कहते टर्मिनल एल्काइन, नहीं है यानी नॉन टर्मिनल एल्काइन। और आपसे कह दिया कि नहीं भाई आप तो इसका हाइड्रेशन कर दो। ठीक है, तो जो मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग हम सेट कर देंगे, है ना, OH कहाँ जा रहा है, तो मान लो एक बार मैं लिख देती हूँ, चलो दोनों एल्काइल ग्रुप सेम, तो चलो RCOH डबल बॉन्ड, और क्या हो जाएगा, इधर OH आया तो इधर H कर देते हैं। ठीक है, CH और R। अब तो हम कहेंगे भाई इनॉल तो बन गया। ओके, अब ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दो और हाइड्रोजन इधर शिफ्ट कर दो, तो RC डबल बॉन्ड O, देन CH2 और R। ठीक, अब बच्चों अगर R मिथाइल नहीं है ना, भाई मिथाइल होगा तो मिथाइलेटेड बन जाएगा, तो अगर मैं लिख दूं R इज नॉट मिथाइल, ठीक है, तो भाई कीटोन तो है लेकिन मिथाइलेटेड कीटोन नहीं है। यानी कि अगर आपको एग्जाम में इस तरह से लिखा हो कि भाई NaOH और I2, तो आप क्या कहेंगे, नहीं, नो हेलोफॉर्म टेस्ट, क्योंकि मिथाइलेटेड एल्काइन मिथाइलेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड नहीं है, तो नो हेलोफॉर्म टेस्ट। तो थोड़ा आइडिया रखना है ना। हालांकि आपको कुछ रो रिएक्शन सीखनी है, तो कुछ रो रिएक्शन आपका एल्डिहाइड कीटोन या मिथाइलेटेड कीटोन पे कंप्लीट हो जाता है। बट इन केस अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई ये इस तरह का केस है तो आप क्या करें, तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। क्लियर? तो सिंपल कुछ रो रिएक्शन आपकी क्लियर। एल्काइन का हाइड्रेशन कर दो इन प्रेजेंस ऑफ 1% HgSO4। ठीक है, सो कुछ प्रॉब्लम्स है हमारे पास बेस्ड ऑन कुछ रो रिएक्शन। तो बच्चों देखो इस तरह का हमारे पास है एल्काइन, आपको एरो पे लिखा है डाइल्यूट H2SO4 एंड मरकरी सल्फेट। तो अब आपको क्या करना है, तो अब आपको इसकी कुछ रो रिएक्शन करनी है। दिमाग लगाओ, कुछ रो रिएक्शन में पहला स्टेप क्या है बच्चों, तो हम कहेंगे भाई पहला स्टेप है वाटर ऐड करना। ठीक है, तो वाटर ऐड कर देते हैं। कहाँ ऐड करेंगे भाई, डाइल्यूट H2SO4 मतलब मैं लिख दूं H+,
और क्या लिख देते हैं OH माइनस। तो अब यहाँ दोनों साइड है ना, एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, यहाँ मिथाइल है और यहाँ 1 2 3 प्रोपाइल ग्रुप है। तो जो हम देखेंगे ना कार्ब केटायन माइनस वहाँ जाएगा जो कार्बन प्लस है, तो कौन सा कार्ब केटायन स्टेबल बन रहा है। तो देखो अगर मैं इस कार्बन को प्लस कर दूं तो ये प्लस का इफेक्ट यहाँ का ज़्यादा है ना, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो ये कार्ब केटायन थोड़ा स्टेबल लग रहा है। ठीक है, तो ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक कर देते हैं, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये कार्ब केटायन थोड़ा ठीक है। तो बच्चों माइनस तो आ जाएगा इधर, तो जो आपका इंटरमीडिएट है दैट इज लाइक दिस, यहाँ क्या आ जाएगा, तो मैं कह दूंगी OH, ये आपका डबल बॉन्डेड कार्बन CH और मिथाइल। ठीक है, सेकेंड केस क्या होता, तो हम कहते अगर ये बॉन्ड यहाँ स्प्लिट हो जाता तो भाई प्लस में एक और कार्ब केटायन या इनॉल बना लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये बॉन्ड यहाँ स्प्लिट हो जाता तो यहाँ हाइड्रोजन आ जाता है ना, डबल बॉन्डेड कार्बन, यहाँ पे आपके पास आ गया OH एंड दिस इज मिथाइल। अब इनॉल तो दोनों ही सिचुएशन में है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, रीअरेंजमेंट या टॉटोमेरिज्म। ओके, सो रीअरेंजमेंट यहाँ पे भी कर सकते हो, रीअरेंजमेंट आप यहाँ पे भी कर सकते हो। अब होगा क्या बच्चों, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर दो, ये हाइड्रोजन इधर भेज दो। सिमिलरली यहाँ पे ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, रीअरेंज करके प्रोडक्ट बनाओ। तो आई थिंक आपका जो प्रोडक्ट है दैट इज लाइक दिस, C डबल बॉन्ड O CH2 एंड मिथाइल। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड इधर जाएगा ना, तो ये हो गया आपका CH2 एंड C डबल बॉन्ड O और मिथाइल। तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो बच्चों ये तो है आपका हेक्सेन 2O। ठीक है, और यहां चले तो 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, तो ये है हेक्सेन 3O। क्लियर, और यहाँ क्या है, तो ये है हेक्सेन 2O। ठीक है, अब तो भाई मेजर कौन है, माइनर कौन है। तो देखो मैंने कहा था अगर ये बॉन्ड यहाँ टूटता है तो ये कार्ब केटायन स्टेबल था भाई। अगर ये जो कार्ब केटायन था इसको प्लस आई इफेक्ट किस किस का मिला था, यहाँ से प्लस आई, यहाँ से प्लस आई, है ना, और ये वाला कार्बन यहाँ से भी क्या था, प्लस आई। ठीक है, और ये इस तरह से, तो ये ज़्यादा स्टेबल था। लेकिन अगर मैं इस कार्बन को प्लस कर देती तो मिथाइल ग्रुप तो एक ही था, तो इतना ज़्यादा इसको प्लस आई इफेक्ट नहीं मिलता, है ना। और ये जो कंपाउंड का स्ट्रक्चर लाइक दिस, तो हम कहें कि भाई ये ज़्यादा स्टेबल है, तो ये कार्ब केटायन है, यानी यहाँ OH आना चाहिए था, यानी फर्स्ट वन वहाँ OH आना चाहिए था। ठीक है, तो इसका जो कंपाउंड बनाना बच्चों दैट विल बी मेजर प्रोडक्ट, और ये जो कंपाउंड बना इस कार्ब केटायन से, तो ये क्या हो जाएगा, माइनर। सो दिस इज द कुचरोव रिएक्शन ऑफ सच काइंड ऑफ एल्काइंस। तो हेक्सेन 3 हमारा मेजर प्रोडक्ट रहेगा और हेक्सेन 2 जो है वो माइनर प्रोडक्ट रहेगा। और एग्जांपल्स देख लेते हैं। सो बच्चों नेक्स्ट आपको दिया है, दोनों तरफ आपके पास है साइक्लोब्यूटाइल और बीच में है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ना डाइसाइक्लोब्यूटाइल एसिटाइलिन कहते हैं इसको। तो हुआ क्या, तो आपको इसका कुचरोव रिएक्शन करना है, दोनों तरफ सिमेट्री है, कोई टेंशन नहीं है। तो हम कहेंगे भाई फर्स्ट इंटरमीडिएट जो है दैट इज लाइक दिस, यहाँ आ जाएगा आपका OH। ठीक है, पहला इंटरमीडिएट मतलब आपको क्या करना है, H प्लस और OH माइनस, तो सिमेट्रिक है भाई, एक कार्बन को OH दे दो, एक को H प्लस दे दो और ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट कर दो, डबल में। तो हम कहेंगे यहाँ हो गया ये डबल बॉन्डेड कार्बन एंड दिस इज CH और ये नाउ, तो हम कहेंगे भाई ये इनॉल है ना, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, रीअरेंजमेंट या टॉटोमेरिज्म। सो ई डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेंगे, ये हाइड्रोजन इधर भेज दो। सो ये हो गया बच्चों यहाँ पे क्या, C डबल बॉन्ड O देन CH2 और ये जो आपका ग्रुप है ना इस तरह से हो जाएगा साइक्लोब्यूटाइल। ठीक है, तो ये कंपाउंड हो गया आपका दोनों तरफ साइक्लोब्यूटाइल और बीच में क्या हो गया आपके पास कीटो।
क्लियर? तो डाई साइक्लोब्यूटाइल इथेनॉन कह सकते हैं इसको। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है बच्चों? तो नेक्स्ट एग्जाम्पल ये इस तरह का एल्काइन है, डाइल्यूट H2SO4 और मर्करी +2। तो भाई एल्काइन मर्करी +2 देखते ही समझ जाएंगे कुछ रो रिएक्शन है, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ है। देखो ये COOH ग्रुप जो है ना बच्चों, दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, है ना, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, तो बच्चों अगर ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है ना, तो मैं इस कार्बन को कार्ब कैटायन नहीं बनाऊंगी। ठीक है, आप मार्कोनिकोव नहीं लगाएंगे कि माइनस वहां जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, फंस जाएंगे, है ना, क्योंकि नेचर क्या है, विड्रॉइंग ग्रुप। तो इस कंडीशन में ये बॉन्ड यहाँ तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि विड्रॉइंग ग्रुप है तो बॉन्ड स्प्लिट यहाँ होगा। ओके, तो बच्चों बॉन्ड यहाँ स्प्लिट हुआ, यानी ये माइनस है, यहाँ H जाएगा। ठीक है, तो भी कुछ रो में हमें करना क्या था, पहले स्टेप में वाटर ऐड करना था। तो हम कहेंगे भाई विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से जो इंटरमीडिएट है दैट इज लाइक दिस, COH हो गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ टूटा, तो बच्चों ये कार्बन नेगेटिव है ना, तो यहाँ H जाएगा, और ये कार्बन पॉजिटिव है तो यहाँ OH जाएगा। और आगे क्या है आपके पास, अच्छा ये CH है तो ये CH। नाउ दिस इज इनॉल। अब इनॉल अनस्टेबल है तो हम करेंगे रीअरेंजमेंट, और यू कैन राइट टॉटोमेरिज्म। तो बच्चों रीअरेंजमेंट के लिए क्या होगा, तो हम कहेंगे भाई इस डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करो और ये हाइड्रोजन यहाँ भेज दो, तो एल्डिहाइड बना। क्योंकि कुछ रो में तो हमेशा आंसर क्या आता है, तो कुछ रो का आंसर होता है कीटो, चाहे टर्मिनल एल्काइन थी चाहे नॉन टर्मिनल एल्काइन, सिर्फ एसिटाइलिन से हमें एल्डिहाइड मिला था, अदरवाइज कीटो। बट यहाँ COH विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से आपको एल्डिहाइड ग्रुप मिला। ठीक है, तो IUPAC नाम अगर लिखना हो बच्चों तो लॉन्ग चेन कितने कार्बन की, 3 कार्बन की, 3 कार्बन वाला एसिड प्रोपेनॉइक एसिड, 3 पे आ गया आपके पास ऑक्सो। ठीक है, प्रीफिक्स तो आपको पता ही है एल्डिहाइड का प्रीफिक्स ऑक्सो, तो 3 ऑक्सो प्रोपेनॉइक एसिड। क्लियर? अब सिमिलरली आपको H+OH- नहीं देके D2O दे दी, तो भाई D2O मतलब आपके पास है D+, है ना, ड्यूटीरियम है ना, 1H2 ड्यूटीरियम हाइड्रोजन का आइसोटोप, तो D+OD-। तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर है भाई, ये विड्रॉइंग ग्रुप है इसलिए कार्बन नेगेटिव है। अब ये कार्बन नेगेटिव है तो यहाँ से प्लस उठाओ, यानी D+ उठाओ, ये लगाओ। ठीक है, तो देखो पहला जो इंटरमीडिएट है दैट इज COOH। ठीक है, देन ये कार्बन आपका नेगेटिव है, सो दिस इज D, डबल बॉन्ड CH एंड नाउ OD। ठीक है, अब क्या करना है, तो भाई अब तो रीअरेंजमेंट करना है, टॉटोमेरिज्म। तो मैं कह दूंगी इस बार क्या करें, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर दो और ये ड्यूटीरियम इधर, तो आपका जो कंपाउंड है दैट विल बी लाइक दिस, COH C, इसी कार्बन पे D, दूसरा भी इधर ही D, नाउ सिंगल बॉन्डेड कार्बन और C डबल बॉन्ड OH। क्लियर? तो आंसर इज लाइक दिस। क्लियर? तो बच्चों ये कुछ प्रॉब्लम्स थी हमारी किस पे बेस्ड, तो ये प्रॉब्लम्स थी हमारी कुछ रो रिएक्शन। तो कुछ रो रिएक्शन तुम आराम से लिख दोगे, सिर्फ एल्काइन का हाइड्रेशन करना है, एसिटाइलिन है तो आंसर एसिटल्डिहाइड, टर्मिनल एल्काइन है तो एल्डिहाइड, इंटरनल एल्काइन है तो भी एल्डिहाइड। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट कुछ प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। तो ये हम लास्ट टर्म पे कर चुके हैं, है ना, अगर आपको याद हो तो एल्कीन का ओजोनोलाइसिस देखो क्या सीखा था हमने, C डबल बॉन्ड C, ये एल्कीन ओजोनोलाइसिस करेंगे तो सबसे पहले ये बनाएगा ओजोनॉइड। ठीक है, भूल गए हो तो बता देती हूँ, डबल बॉन्ड हटा दो, है ना, यहाँ एक ऑक्सीजन और ये इस तरह से। ठीक है, सच काइंड ऑफ इंटरमीडिएट इज ओजोनॉइड। अब क्या करना था बच्चों, तो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस था, जिंक और वाटर, और यू कैन राइट DMS, डाइमिथाइल सल्फाइड भी ले सकते थे। तो होगा क्या, तो ये लेफ्ट पार्ट अलग, ये राइट पार्ट अलग, और Zn, तो आपका जो आंसर था दैट विल बी C डबल बॉन्ड O एंड जिंक ऑक्साइड। क्लियर? अब शॉर्ट ट्रिक क्या था बच्चों, तो हम कहेंगे देखो भाई ये ओजोन, सॉरी ये एल्कीन है, ओजोन से रिएक्शन करा तो हुआ क्या, ओजोनॉइड बना, फिर फाइनली क्या हुआ, दोनों कार्बन अलग हो गए, है ना, यानी ये यहाँ से ब्रेक कर दो,
एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, तीसरा ऑक्सीजन जिंक के साथ, है ना। तो ये ZNO, इसी डबल बॉन्ड हो, इसी डबल बॉन्ड हो, लाइक दिस। बस तो ओजोनोलाइसिस कर दो। तो ये इस तरह का एल्कीन है, आपको क्या करना है, ओजोनोलाइसिस करना है, डबल बॉन्ड ब्रेक कर दो भाई। एनसीईआरटी में है ये क्वेश्चन। तो एक ऑक्सीजन इधर लगा दो, एक ऑक्सीजन ऊपर लगा दो, तीसरा जिंक को दे दो बच्चों। तो ये जो कंपाउंड है दैट इज साइक्लोहेक्सेनॉन, CH2O यानी कि फॉर्मल्डिहाइड और मीथेनॉल, और थर्ड कंपाउंड क्या है, ZNO। क्लियर। सिमिलरली इस एल्कीन का ओजोनोलाइसिस करना है भाई, यहां से ब्रेक कर दो, इधर ऑक्सीजन, तीसरा जिंक को दे दो। तो आपका जो आंसर होगा दैट विल बी 2 molecules of cyclohexanone and another compound is ZN। क्लियर। सो सिंपल एग्जाम्पल है। ओजोनोलाइसिस तो बहुत इजी था। नाउ अच्छा, एक एल्कीन है C7H12। अभी ध्यान से सोचो, C7H14 होता ना तो मैं हेप्टीन मान के सॉल्व करती, बट नहीं, ये कह रहा भाई C7H12 है, ठीक है, और ओजोनोलाइसिस पे इस तरह का कंपाउंड है। ओके, तो बच्चों देखो ओजोनोलाइसिस पे कंपाउंड है, कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 कार्बन वाली एल्कीन है, ठीक है, 7 कार्बन वाली एल्कीन है। अब डबल बॉन्डेड, सॉरी सेकेंड नंबर वाला कार्बन, या मैं कह दूं फर्स्ट वाला कार्बन, चलो एल्डिहाइड है ना वहां, तो वो हो गया 1 और ये क्या हो गया 6। 1 और 6 पे कार्बोनाइल ग्रुप है, टोटल 7 कार्बन है, ठीक है। तो बच्चों स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, तो देखो अगर मैं कहूं कि भाई एक एल्कीन की ओजोनोलाइसिस से इस तरह का कंपाउंड मिला है ना, यहां मिथाइल है, यहां H है, ठीक है, यहां भी मिथाइल है, यहां भी H है, और मैं पूछूं एल्कीन कौन सी है, तो हमने ट्रिक सीखा था कि भाई ओजोनोलाइसिस से ऑक्सीजन मिल रहा है ना, इसको हटा दो और इनको कनेक्ट कर दो, यानी कि इस तरह से कर दो। तो ये एल्कीन थी, ओजोनोलाइसिस से कंपाउंड जो है वो ये होगा, सीखा था हमने। अब इस बार क्या है बच्चों, तो इस बार मेरे पास जो कंपाउंड है दैट इज लाइक दिस, इसको हटा दूं मैं, ये तो काम का नहीं है हमारे, ठीक है। अब देखो कंपाउंड जो है वो इस तरह का है, दिस इज H, डबल बॉन्ड हो, 1 2 3 4 5 6 पे फिर से है। तो करना क्या है, तो भाई डबल बॉन्ड वाली साइड इनको ही तो आपस में कनेक्ट करना है, क्योंकि ये तो हमें कहाँ से मिला, ऑक्सीजन कहाँ से मिला, ओजोन से। तो अब ऑक्सीजन हटा दो, ओजोन को वापस दे दो। तो एल्कीन जो है ना उसका ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में कनेक्टेड है ना, ये और ये आपस में कनेक्टेड है, यानी पहला कार्बन 1 2 3 4 5 6 और छठा कार्बन, इनके बीच में डबल बॉन्ड है, यानी एल्कीन इज लाइक दिस, ठीक है। यहां डबल बॉन्ड है, तो अगर मैं इसको फर्स्ट मान लूं तो देखो 1 2 3 4 5 6 और यहां पे मिथाइल भी है ना, ये क्या है बच्चों, ये मिथाइल है। तो अगर देखो मैं इस एल्कीन का ओजोनोलाइसिस करूं, ठीक है, तो बच्चों ओजोनोलाइसिस में क्या होगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। डबल बॉन्ड ब्रेक होने के बाद अगले स्टेप में है क्या, जिंक वाटर, अच्छा मिथाइल सल्फाइड है, ओके। तो मिथाइल सल्फाइड भी क्या करेगा, तीसरे ऑक्सीजन को ले जाएगा, हमने डिस्कस किया था। तो ये ब्रेक कैसे होगा, तो हम कहेंगे देखो ये इस तरह से है ना, ई डबल बॉन्डेड कार्बन, ये ब्रेक हो गया, यहाँ आपके पास मिथाइल है, ओके। अब डबल बॉन्ड वाली साइड ब्रेक होगी तो बच्चों यहाँ पे डबल बॉन्ड O है ना, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, तो ये तो हो गया आपका एल्डिहाइड, और बीच वाला जो हो गया दिस इज कीटोन लाइक दिस। क्लियर। तो बच्चों आंसर से आपको क्वेश्चन निकालना है, अगर आपको ये आंसर दिया है कि भाई ये कंपाउंड है, तो आप ऑक्सीजन ऑक्सीजन हटा दो, क्योंकि वो तो ओजोन से मिल रहा है, और दोनों ऑक्सीजन वाले कार्बन को आपस में कनेक्ट कर दो, स्पीशीज साइक्लिक बनेगी। तो साइक्लिक स्पीशीज इज लाइक दिस, ठीक है। तो ये है आपका एक प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। अब नेक्स्ट क्या है बच्चों, तो नेक्स्ट में हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं और आपको करना है ओजोनोलाइसिस
तो सिंपल है मिथाइल सल्फाइड, डाई मिथाइल सल्फाइड, तो ये भी आपका रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है। ये वैसे ही काम करेगा जैसे जिंक काम करता है। ठीक है, करना क्या था, तो हमें पता है डबल बॉन्ड वाली साइड ब्रेक कर दो, एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर, तीसरा इसको एस डबल बॉन्ड ओ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखने हैं, तो फर्स्ट प्रोडक्ट तो हो गया बच्चों ये डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड ओ, साइक्लोपेंटेन नॉन। अब कितने कार्बन है, सो वी हैव 2 कार्बन, तो 2 कार्बन से हम क्या बना लेंगे, एसिटल्डिहाइड, और तीसरा ऑक्सीजन कहाँ गया, सो डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड। ठीक है ना भाई, डाई मिथाइल सल्फाइड का ऑक्सीडेशन और यहाँ रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट केस में तो बच्चों यहाँ पे भी क्या करना है, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है। बस एक ऑक्सीजन आपको ऊपर लगाना है, एक ऑक्सीजन नीचे, तीसरा ऑक्सीजन इसको दे दो। ठीक है, तो देखो इस तरह का स्पीशीज है ये, और ये कनेक्शन में है। अब ये जो कार्बन है और ये जो कार्बन है, इनका डबल बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, ओजोनोलाइसिस से यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, और थर्ड जो है वो आपको पता ही है कहाँ गया। ठीक है, तो ये इस तरह का कंपाउंड बनेगा। नाउ ये केस में क्या करेंगे, तो भाई यहाँ से ब्रेक करो, तो यहाँ ऑक्सीजन आ गया, यहाँ ऑक्सीजन आ गया, और बच्चों यहाँ से भी ब्रेक कर दो, तो ऑक्सीजन इस हिस्से पे भी आ गया और इधर भी आ गया। तो पहले देखो इस हिस्से को हटा देते हैं, ये कितने कार्बन है, सो वी विल से 1 2 3। ठीक है, तो इससे हटा देते हैं, तो ये तो आपका हो गया एसीटोन। क्लियर, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल डबल बॉन्ड ब्रेक करते चलना है। अब ये तो ब्रेक कर दिया, देखो ये जो कार्बन है ना कितने हैं, 1 2, ये यहाँ से कनेक्टेड है साइक्लोहेक्सेन से, और साइक्लोहेक्सेन यहाँ से ब्रेक हो रहा है। ठीक है भाई, तो पहले तो मैंने साइक्लोहेक्सेन बनाया और वो यहाँ इस पॉइंट से ब्रेक हो रहा है। ठीक है, क्लियर, तो साइक्लोहेक्सेन तो हो गया ना, 1 2 3 4 5 और 6, इस पॉइंट से ब्रेक हुआ, यहाँ डबल बॉन्ड ओ आ गया। ठीक है, सो दिस इज डबल बॉन्ड ओ, और ये एल्डिहाइड हो गया तो H। ठीक है, अब ये यहाँ से भी ब्रेक हुआ है और ये ऊपर से कनेक्टेड है। ओके, तो बच्चों ये कनेक्टेड है, यहाँ ये कार्बन भी डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ है, तो ये कार्बन वापस क्या करेगा, डबल बॉन्ड ओ H, और ये ब्रेक हुआ तो यहाँ पे भी, सो दिस विल अगेन, इसको मैं C लिख देती हूँ, तो ये C डबल बॉन्ड O लाइक दिस। ठीक है, एक बार वापस समझो कैसे हुआ। तो क्या है बच्चों, देखो डबल बॉन्ड वाली साइड ब्रेक करो, देखो यहां से ब्रेक कर दिया, तो यहां ऑक्सीजन यहां ऑक्सीजन, तो इस हिस्से को अलग कर देती हूँ, तो देखो कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन और बीच में डबल बॉन्ड हो, तो इस साइड को अलग कर दो, तो 3 कार्बन और बीच में हो, यानी कि कीटो एसीटोन। नाउ यहाँ से ब्रेक हो चुका है और ये डबल बॉन्ड है ना, यहाँ से भी ब्रेक होगा, ऑक्सीजन इधर ऑक्सीजन इधर, तो बच्चों साइक्लोहेक्सेन है लेकिन साइड से ब्रेक हो चुका है। ओके, तो साइक्लोहेक्सेन है लेकिन इस साइड से ब्रेक हो चुका है, यानी यहाँ तो आपके पास आ गया डबल बॉन्ड हो और ये हाइड्रोजन। ठीक है, आप चाहे तो उसको CHO लिख दे और इजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ लिख देती हूँ मैं CHO, सिंपल हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, अब बच्चों ये वाला कार्बन है ना, ये भी यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हो आएगा। ठीक है, तो ये जो कार्बन है यहाँ मैंने डबल बॉन्ड हो यहाँ लिख दिया, दिस इज C। अब इस कार्बन से देखो 1 और 2 कार्बन कनेक्टेड है और वो भी डबल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 1 और ये 2 कार्बन डबल कनेक्टेड है, ये भी क्या करेगा, डबल बॉन्ड O बनाएगा और ये H। ठीक है, तो स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से आएगा आपके पास। क्लियर, तो इसका आंसर आपका ये हो गया। तीसरा ऑक्सीजन तो बच्चों डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड, केस 1 की तरह है ना, सो CH3 S डबल बॉन्ड O। क्लियर, सिंपल प्रॉब्लम है, डबल बॉन्ड हटा दो और लेफ्ट राइट ऑक्सीजन दे दो, थर्ड ऑक्सीजन जिंक है, डाई मिथाइल सल्फाइड है, तो वहां चला जाएगा। ठीक है, RO है, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है बाय द ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एंड बेरियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड यानी RCOOH फैटी एसिड, उनका या तो कैल्शियम सॉल्ट ले लो या बेरियम सॉल्ट ले लो, और ड्राई डिस्टिलेशन बच्चों मतलब 573 केल्विन,
है ना, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म कर दो। अब क्या क्या है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल वी हैव ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट। तो बच्चों फॉर्मेट HCOO, ठीक है, कैल्शियम की वैलेंसी है 2, सो दिस इज कैल्शियम फॉर्मेट। ओके, अब ड्राई डिस्टिलेशन करना है, तो ड्राई डिस्टिलेशन मतलब कुछ भी नहीं, इसको गर्म कर दो, गर्म करते ही कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो गया, CaCO3, इसको बाहर निकाल दो, CaCO3 बाहर आ जाएगा। तो देखो फॉर्मल्डिहाइड है क्या, इनको आपस में कनेक्ट कर दो भाई, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है, इनको कनेक्ट कर दो, तो यू विल फाइंड आंसर फॉर्मल्डिहाइड, HC डबल बॉन्ड OH। तो एक कार्बन वाला एल्डिहाइड, तो आप बताएंगे फॉर्मल्डिहाइड, और IUPAC लिखना है तो मीथेनल। ओके, सो मीथेनल। तो अगर आपसे पूछे व्हाट इज द प्रोडक्ट बाय द ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट, तो कैल्शियम फॉर्मेट लिख दो, है ना, ड्राई डिस्टिलेशन CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को बाहर एलिमिनेट कर दो, सबसे सिंपल रिएक्शन है बच्चों, तो आपका आंसर हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। कैल्शियम की जगह बेरियम हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर यही, CaCO3 की जगह बेरियम कार्बोनेट बाहर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है बच्चों ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एसीटेट। नाउ एसीटेट तो हम कहेंगे भाई CH3COO एसीटेट, कैल्शियम लिख दिया, अगेन CH3COO। ठीक है, तो बच्चों कैल्शियम एसीटेट करना क्या है, तो करना है ड्राई डिस्टिलेशन, है ना, हीट करना है। ठीक है, होगा क्या, तो हम कहेंगे कैल्शियम कार्बोनेट को बाहर निकाल दो, अब इनको कनेक्ट कर दो, ये बॉन्ड स्प्लिट हुआ है, ये बॉन्ड स्प्लिट हुआ है, कनेक्ट कर दो, तो आई थिंक एसीटोन है, देखो है ना, ऊपर क्या है CH3, नीचे क्या है C डबल बॉन्ड, हो भाई बॉन्ड तो इसका टूटा ना, और CH3, सो दिस इज एसीटोन। तो आपसे पूछे व्हाट इज द प्रोडक्ट बाय द ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एसीटेट, तो हम बताएंगे भाई एसीटोन, कैल्शियम कार्बोनेट को बाहर निकाल दो और जो दो टूटे हुए बॉन्ड हैं उनको आपस में जोड़ दो, क्या दिक्कत। ठीक है, नाउ ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम बेंजोएट, तो बच्चों बेंजोइक एसिड, बेंजीन पे COOH, बेंजोइक एसिड है ना, H हटा दो तो बेंजोएट, तो मैं ऐसे बना लेती हूँ, चलो C6H5 COO, this is benzoate। now calcium has 2 valency, तो benzoate जो है 2 बार लिखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो कैल्शियम बेंजोएट करना क्या है, ड्राई डिस्टिलेशन, हीट कर दो, होगा क्या, तो हम कहेंगे कैल्शियम कार्बोनेट को बाहर निकालो भाई, CaCO3 निकाल दो, कनेक्ट कर दो, तो ये फिनाइल ग्रुप है, ये C डबल बॉन्ड हो, तो भाई ये खाली है ना, ये बॉन्ड खाली है और ये टूटा है, तो दो टूटे हुए बॉन्ड्स को जोड़ दो। ठीक है, तो आपका जो आंसर है दैट विल बी बेंजीन, C डबल बॉन्ड O, एंड अगेन यू विल फाइंड बेंजीन। ठीक है, तो बच्चों आप कह सकते हैं डाइफिनाइल कीटोन, और यू कैन से बेंजोफिनॉन, है ना, तो इसका नाम हमें याद होना चाहिए, दिस इज बेंजोफिनॉन। तो कैल्शियम बेंजोएट की ड्राई डिस्टिलेशन से क्या बनेगा, तो आंसर हो जाएगा बेंजोफिनॉन। ओके, नाउ स्टूडेंट्स ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एडिपेट, तो बच्चों एडिपिक एसिड 6 कार्बन वाला डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, नाइलॉन 666 में भी पढ़ा था ना, एडिपिक एसिड 6 कार्बन कंटेनिंग डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो भाई टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6। ठीक है, तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड यानी COO। अब मुझे तो कैल्शियम सॉल्ट चाहिए ना, सो इट विल बी कैल्शियम। ठीक, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 है ना, इसको 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, नाउ ड्राई डिस्टिलेशन। ओके, ड्राई डिस्टिलेशन मतलब हीट कर दो। ठीक है, करना क्या है, तो हम कहेंगे ड्राई डिस्टिलेशन में क्या बाहर जाता है, सो कैल्शियम कार्बोनेट रिमूव हो जाता है, तो CaCO3 चला जाएगा। बच्चों एक कार्बन कम हो रहा है ना, डिग्रेडेशन है, नंबर ऑफ कार्बन कम हो रहे हैं प्रोडक्ट में। अब 6 की जगह 5 ही तो हो गए तुम्हारे पास।
ठीक है, सो आंसर जो होगा दैट विल बी अकॉर्डिंग टू 5 कार्बन. सो 5 कार्बन वाला साइक्लिक कीटोन मीन्स यू विल से साइक्लोपेंटेनॉन. So dry distillation of calcium, this is calcium adipate. कैल्शियम तो दिख रहा है, एडिपेट मतलब 6 कार्बन वाला डाई कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके, कैल्शियम एडिपेट. नाउ बच्चों मिक्सचर का ड्राई डिस्टिलेशन करना है, तो मिक्सचर है कैल्शियम फॉर्मेट एंड कैल्शियम एसीटेट. ओके, तो कैल्शियम फॉर्मेट, तो फॉर्मिक एसिड क्या होता है, HCOOH हटा दो, कैल्शियम लगा दो. ठीक है, so calcium formate, okay, and calcium acetate. तो acetate है बच्चों CH3COO, calcium and again CH3CO. CH3COO. ठीक है भाई, अब क्या कर लो, तो ड्राई डिस्टिलेशन कर लो. तो कैल्शियम कार्बोनेट, अभी देखो याद कैसे रखेंगे, अब तुमको पता तो है कि ड्राई डिस्टिलेशन में कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल जाता है. ठीक है, अब ऑपोजिट रेडिकल्स कनेक्ट होते हैं ना, उसी तरह से. तो देखो अगर मैं यहाँ CO2 बच्चों ऊपर से ले रही हूँ ना, CO2 ऊपर से लिया देखो, तो यहाँ तुम्हें क्या करना है, CO2 नीचे से लेना है ऐसे और आपस में कनेक्ट कर दो. तो भाई ये CH3C डबल बॉन्ड इससे जुड़ेगा एसिटल्डिहाइड. नाउ ये CH3 को एल्डिहाइड ग्रुप मिल गया एसिटल्डिहाइड. तो जो प्रोडक्ट है दैट इज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटल्डिहाइड, CH3C डबल बॉन्ड OH. ठीक है, देखो यहाँ से बॉन्ड टूटा ना, ये CH3C डबल बॉन्ड O और ये बॉन्ड टूटा है H, एसिटल्डिहाइड. सिमिलरली ये CH3 और यहाँ से कनेक्ट करोगे ना, 2 टूटे हुए बॉन्ड्स आपस में कनेक्ट करोगे, सो बोथ विल बी एसिटल्डिहाइड. अब बहुत बच्चों को लगता है भी आपस में क्यों नहीं कनेक्ट किया, सही कह रहे हैं, गलत तो नहीं कह रहे, ये भी हो सकता था फॉर्मल्डिहाइड, यहाँ पे भी हो सकता था एसीटोन. बट अगर आपने पढ़ा हो तो पहला जो कॉम्बिनेशन होता है वो ऑपोजिट रेडिकल्स में होता है ना, तो मेजर यही रहेगा, अदरवाइज बन जरूर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, तो यहाँ हो गया एसिटल्डिहाइड. अब तुमने नोटिस किया हो तो देखो सारी रिएक्शंस में है ना बच्चों, सारी रिएक्शन से मैं कैल्शियम फॉर्मेट को छोड़ दूं, यहाँ मुझे जरूर है ना, ये मैंने क्या लिया था कैल्शियम फॉर्मेट, तो यहाँ मुझे जरूर फॉर्मल्डिहाइड मिला है. अदरवाइज मैंने जितनी भी रिएक्शन डिस्कस की, अगर मैंने लिया था कैल्शियम एसिटेट तो मेरा आंसर एसीटोन, कैल्शियम बेंजोएट तो मेरा आंसर बेंजोफिनॉल है ना, हर बार कीटोन ही बना है. कैल्शियम एडिपेट तो पेंटेनॉन कीटोन बना. ये पहली बार हुआ कि मिक्सचर लेने पे क्या बना, एल्डिहाइड, अदरवाइज एल्डिहाइड नहीं बनता, हर बार कीटोन ही बनता है, सिर्फ कैल्शियम फॉर्मेट को छोड़ दे तो. ठीक है, अब और क्या है हमारे पास, तो बच्चों ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम बेंजोएट एंड कैल्शियम फॉर्मेट. ठीक है, तो कैल्शियम बेंजोएट तो बेंजोइक एसिड बेंजीन COO, देन कैल्शियम, यहाँ पे भी है ना बेंजोएट ही रखना, यूं नहीं यहाँ फॉर्मेट कर दो. ठीक है, अलग अलग मिक्स सॉल्ट नहीं है ये, तो दिस इज कैल्शियम बेंजोएट. ओके भाई, कैल्शियम बेंजोएट. दूसरा क्या लेना है, तो भाई दूसरा मुझे लेना है कैल्शियम फॉर्मेट, तो HCOO कैल्शियम और फॉर्मेट लिख दो HCOO. अब क्या करें, तो भाई करना तो हमें है ड्राई डिस्टिलेशन. ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, तो कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकाल दो. तो मैंने क्या सीखा, एक बार CO2 ऊपर से ले लो है ना, अब यहाँ ऊपर से लिया तो यहाँ नीचे से ले लेना, यहाँ CO2 ऐसे ले लो नीचे से. अब ये है फिनाइल, इसको एल्डिहाइड से कनेक्ट कर दो, या बेंजीन है इसको एल्डिहाइड से कनेक्ट कर दो, बेंजीन C डबल बॉन्ड OH से कनेक्ट कर दो. तो बच्चों आंसर जो रहेगा दैट विल बी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड. ठीक है, तो आंसर जो है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड. लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि भी मैम आपने इनको नहीं कनेक्ट किया, बेंजोफिनॉन भी बनाओ, फॉर्मल्डिहाइड भी बनाओ, तो स्मॉल अमाउंट में वो भी मिलेगा है ना, स्मॉल अमाउंट में मिलेगा, मेजर प्रोडक्ट ये रहेगा. ठीक है, अब तो नेक्स्ट है बच्चों ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ बेरियम प्रोपियोनेट एंड बेरियम एसिटेट. तो कैल्शियम ले लो, बेरियम ले लो, उससे कोई फर्क पड़ना नहीं है. तो प्रोपियोनेट यानी 3 कार्बन CH3CH2COO. ठीक है, बेरियम तो ले लिया भाई बेरियम, अगेन प्रोपियोनेट मतलब 3 कार्बन वाला
सॉल्ट बनाना है, सो CO, ठीक है। प्रोपियोनिक एसिड हो जाता ना, H होता तो दिस इज प्रोपियोनेट एंड विद दिस कैल्शियम एसिटेट, सॉरी बेरियम एसिटेट, तो बच्चों CH3CO, ये एसिटेट, ये भी एसिटेट कनेक्ट कर दो बेरियम के साथ, और क्या करना है, ड्राई डिस्टिलेशन, ठीक है। ड्राई डिस्टिलेशन हीट करना। अब मैंने आपको क्या सिखाया, एक बार CO2 ऊपर से ले लो, एक बार CO2 नीचे से ले लो, इस बार बेरियम कार्बोनेट निकाल दो, क्या फर्क पड़ता है। सो देखो ये CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो, वहां से क्या मिला CH3, तो ब्यूटेनॉल, ये CH3 C डबल बॉन्ड हो, ये बॉन्ड टूटा है बच्चों और ये टूटा है, कनेक्ट कर दो, सो यू विल फाइंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड हो, और वहां से क्या मिला, इथाइल मिला, CH2 CH3, ठीक है भाई। ये बॉन्ड टूटा है और ये बॉन्ड टूटा है, इनको आपस में कनेक्ट करो, CH3 C डबल बॉन्ड हो, और यहाँ से CH2 CH3, टूटी हुई चीज़ों को जोड़ दो, तो 2 बॉन्ड टूटे हुए हैं, 2 वैलेंसी खाली है, उनको कनेक्ट करो, ऊपर से भी यही मिलेगा बच्चों, तो आपका जो आंसर होगा दैट विल बी ब्यूटेनॉल, ठीक है। सो ब्यूटेनॉल। अब प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ड्राई डिस्टिलेशन, ठीक है। तो भाई इस तरह का एक एसिड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करें, तो बच्चों एसिड की रिएक्शन बेस से कराओ तो सॉल्ट तो बनना ही है, कौन सा सॉल्ट बनेगा, तो डिज़ाइन तो यही लग रहा है, ठीक है। फिर एक और क्या है, COO, फिर ये इस तरह से है ना, और यहाँ पे भी क्या है, COO और कैल्शियम सॉल्ट, बच्चों यहाँ कार्बन है, ठीक है ना, ये इस तरह से है, ओके। तो X तो आ गया है ना भाई, यहाँ से H आयन गया, यहाँ से H आयन गया, यहाँ से OH आयन गया, 2 वाटर चले गए और कैल्शियम सॉल्ट बना दिया। अब हीट, तो कैल्शियम सॉल्ट और हीट मतलब ये क्या है, ये है ड्राई डिस्टिलेशन, तो गर्म कर दो, कैल्शियम कार्बोनेट बाहर, तो भाई CaCO3 बाहर, तो बाकी क्या कनेक्ट कर दो, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन का थोड़ा सेट रखना, तो साइक्लिक स्पीशीज में तो थे 5 कार्बन, ठीक है। अब उसके बाद एक एक कार्बन और था ही सही हमारे पास, ओके, एक कार्बन था, यहाँ पे भी एक कार्बन था, और बाहर क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड, चेक कर, ठीक है ना, एक कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट निकल गया ना, तो एक कार्बन और आएगा, ठीक है। वापस देख लो, टोटल 5 कार्बन वाली साइक्लिक स्पीशीज थी ना, तो ये तो हो गई 5 वाली, ठीक है। अब ऊपर भी एक कार्बन है, नीचे भी एक कार्बन है, तो मैंने कर दिया ये एक कार्बन, यहाँ पे भी क्या है, ये एक कार्बन, ठीक है। अब क्या है बच्चों, दोनों एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, सो दिस इज लाइक C डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ एक कार्बन है, ये भी एक कार्बन है, तो आपका आंसर इस तरह का कंपाउंड है ना। इसका ड्राई डिस्टिलेशन तो ये तो मैंने किया था ना शायद, CaCO3 बाहर निकाल दो, ठीक है। तो टोटल कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5, तो 5 कार्बन सीधे सीधे साइक्लिक कंपाउंड और कीटोन, सो आंसर इज साइक्लोपेंटेनॉल। क्लियर बच्चों, तो ये तो तुम्हारा हो गया ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम, या तो आपका कैल्शियम सॉल्ट है या आप ले लो बेरियम सॉल्ट। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ओह, तो बाय पासिंग वेपर्स ऑफ फैटी एसिड ऑन मैंगनीज ऑक्साइड, MnO2 पे क्या करो, फैटी एसिड की वेपर पास कर दो। तो बच्चों अगर आपसे कहा कि भाई 2 फॉर्मिक एसिड, या व्हाट हैपेंस व्हेन वेपर ऑफ फॉर्मिक एसिड, ठीक है, वेपर्स ऑफ फॉर्मिक एसिड, देखो एक बार उल्टा लिख दो, एक बार सीधा लिख दो, एक बार उल्टा लिख दो, तो वेपर्स ऑफ फॉर्मिक एसिड पास्ड ऑन मैंगनीज ऑक्साइड यानी MnO, ठीक है बच्चों। करना क्या है, तो तुम्हें गर्म करना है इसको, एक बार तो वाटर एलिमिनेट कर दो, एक बार CO2 एलिमिनेट कर दो और बाकी कनेक्ट कर दो, तो देखो आंसर विल बी फॉर्मल्डिहाइड, HC डबल बॉन्ड OH, फॉर्मल्डिहाइड, और यू कैन से मीथेनॉल। क्लियर, 2 मॉलिक्यूल ले लो, एक से वाटर और CO2। अगर आपसे कहा जाए कि भाई एसिटिक एसिड, what happens when vapors of acetic acid passed over manganese oxide, है ना, at, अच्छा टेम्परेचर यहाँ पे 300 डिग्री सेंटीग्रेड ही है,
ठीक है भाई, तो मैंगनस ऑक्साइड पे 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेपर पास कर दो। तो अभी भी क्या करना है भाई, तो अभी भी मुझे एक बार तो CO2 एलिमिनेट करना है, एक बार वाटर एलिमिनेट करना है। आंसर जो है बच्चों दैट विल अगेन क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3। तो आपका आंसर इस बार हो गया एसीटोन, सिंपल। ठीक है, 2 एसिड लो, वाटर निकालो, CO2 निकालो, आंसर तैयार। तो ऊपर है फॉर्मल्डिहाइड या मीथेनॉल, सेकंड है प्रोपेनॉन और यू कैन से एसीटोन। ठीक है, अब बच्चों डिफरेंट ले लिया, मिक्सचर ले लिया, लाइक मैंने कह दिया भाई एक तो आप ले लो एसिटिक एसिड और एक ले लो फॉर्मिक एसिड। ठीक है भाई, मिक्सचर ले लेते हैं, तो एसिटिक एसिड सीधा लिख दो, फॉर्मिक एसिड उल्टा लिख दो, पास्ड ओवर MnO 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे, तो अब गरम करेंगे तो एक तो CO2 एलिमिनेट होगा और वाटर एलिमिनेट होगा। कनेक्ट कर दो तो बच्चों फिर से तुम्हें कनेक्शन के बाद क्या मिला, देखो ये बॉन्ड टूटा हुआ है, ये बॉन्ड टूटा हुआ है, तो आंसर जो है दैट विल बी एसिटल्डिहाइड। ठीक है, प्लस CO2 प्लस वाटर सब में है ना, मेन टॉप से मेन प्रोडक्ट पूछेगा, सब में CO2 है, सब में वाटर है। ठीक है, क्लियर। अब एक लास्ट कर लेते हैं भाई, बेंजोइक एसिड दे दें बच्चों आपको, बेंजीन पे COH। ठीक है, जगह नहीं इसलिए ऐसे लिख रही हूँ, बेंजोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड, चलो इसको ऐसे लिख देते हैं COOH, पास्ड ओवर मैंगनस ऑक्साइड 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या CO2 गया, वाटर गया, कनेक्ट कर दो, तो बच्चों फाइनली आंसर जो होगा दैट विल बी बेंजल्डिहाइड। क्लियर, तो ये हमारा लास्ट रिएक्शन भी कंप्लीट और यहाँ आ गया बेंजल्डिहाइड। ओके, तो अगर आपसे पूछे व्हाट हैपेंस व्हेन वेपर ऑफ फॉर्मिक एसिड पास्ड ओवर MnO मैंगनस ऑक्साइड एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, कोई भी 2 एसिड पूछ ले तो आपको क्या करना है, दोनों में से CO2 वाटर एलिमिनेट करके ऑपोजिट रेडिकल को कनेक्ट करके प्रोडक्ट बनाना है। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन यानी कि कुचरोव रिएक्शन, क्लियर। आफ्टर दैट ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड, कुछ भी नहीं करना है, हीट करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को बाहर निकालेंगे और आफ्टर दैट क्या बोलेंगे, वेपर्स ऑफ बाईपासिंग वेपर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फैटी एसिड ऑन मैंगनस ऑक्साइड। क्लियर, तो बच्चों आज का लेक्चर इतना ही। आई होप तीनों प्रॉब्लम्स, तीनों प्रिपरेशन मैथड्स आपकी क्लियर होंगी। तो मिल रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन कीप स्टडिंग एंड टेक केयर।